यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को देखने को मिले कई नजारे, जहां विपक्ष द्वारा हुआ हंगामा, पढ़ी गई शायरी और हुए कुछ सवाल जवाब। सपा विधायक संग्राम सिंह ने कहा कि कुछ भी पूछो तो डांट देते हैं मुख्यमंत्री। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना एक सवाल का जवाब देते हुए सुनाने लगे शायरी, जिस पर खिलखिलाकर हंस पड़े सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं मछली शहर से सपा की युवा विधायक रागिनी सोनकर ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठाए सवाल। उन्होंने कहा कि कोई सवाल पूछे तो स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक देते हैं गोलमाल जवाब। लोकसभा में आम बजट पर चर्चा के दौरान सोमवार को बुंदेलखंड के मुद्दे पर राहुल गांधी को जमकर घेरते नजर आए खजुराहो सांसद व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, जिन्होंने लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि जब 2008 में केंद्र में थी आपकी सरकार, उस दौरान बुंदेलखंड क्षेत्र के टीकमगढ़ जिले के टपरियन गाँव में भुवन बाई के घर गए थे राहुल गांधी। 2014 तक रही आपकी सरकार, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में उस महिला को मिली सर पर छत। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व 6 बार के विधायक के साथ ही 2 बार मंत्री रहे आरिफ अकील का सोमवार सुबह भोपाल के एक निजी अस्पताल में हो गया निधन। उनके विधायक बेटे आतिफ अकील ने बताया कि उनको रविवार शाम को सीने में दर्द की शिकायत पर अपोलो सेज हॉस्पिटल में कराया गया था भर्ती, जहां इलाज के दौरान उन्होंने तोड़ दिया दम, जिस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व सीएम कमलनाथ समेत सभी दलों के नेताओं ने उनके प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए जताया गहरा शोक। दोपहर 3:30 बजे उनके निज निवास से उठा जनाजा, बाल विहार रोड पर अदा की गई नमाज जनाजा, फिर बड़े बाग स्थित कब्रिस्तान में उन्हें कर दिया गया सुपुर्द खाक। पूर्व मंत्री के निधन पर भोपाल के पुराने शहर में बंद रहा बाजार। झांसी में आज फिर एक बड़ा कांड आया सामने, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत तलैया मोहल्ले में अपने नौकर के साथ किराए से रह रहे थे मुजफ्फरनगर के कारोबारी 29 वर्षीय आबिद मलिक, जिन्होंने 2 माह पहले ही झांसी में खोली थी नई दुकान। बीती रात नौकर ने ही कारोबारी आबिद को जिंदा जलाकर उतार दिया मौत के घाट। सोमवार सुबह कमरे से धुआं निकलता देख वहां पहुंचे लोग तो देखा कि खुला हुआ था दरवाजा और कपड़ों के ढेर में जल रहा था कारोबारी, जिसके सर पर मिले चोट के निशान। हत्या के बाद आरोपी नौकर ने रात में खोली दुकान और सारा कैश लेकर हो गया रफू चक्कर। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हत्यारोपी नौकर की तलाश की शुरू। मध्य प्रदेश कांग्रेस के इंदौर शहर व ग्रामीण अध्यक्ष को मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को रसगुल्ला खिलाना पड़ गया भारी, जहां बीते 12 जुलाई को शहर अध्यक्ष सुरजीत चड्डा व ग्रामीण अध्यक्ष सदाशिव यादव ने गांधी भवन कार्यालय में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय समेत अन्य भाजपा नेताओं का किया था स्वागत। साथ ही विजयवर्गीय को अपने हाथों से खिलाया था रसगुल्ला, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने इन दोनों नेताओं को नोटिस भेजकर 7 दिन में मांगा था जवाब, लेकिन नहीं मिला संतोषजनक जवाब, तो पार्टी ने दोनों ही अध्यक्षों को कर दिया सस्पेंड। जालौन में देखने को मिला बड़ा सड़क हादसा, जहां आटा थाना क्षेत्र अंतर्गत झांसी कानपुर नेशनल हाईवे 27 स्थित टोल प्लाजा के पास अचानक से अनियंत्रित होकर पलट गई अस्थि विसर्जन करने जा रही एक लोडर, जिसमें सवार 20 लोगों में से 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से हो गए घायल। सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से एम्बुलेंस के जरिए सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली में तेज बारिश और बाढ़ के हालात के बीच कोचिंग के बेसमेंट में जिस तरह की हुई है घटना, उससे सबक लेते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने कलेक्टरों को सतर्क रहने के दिए हैं निर्देश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह घटना है गंभीर और एमपी में ऐसी स्थिति से निपटने के कलेक्टरों व पुलिस अधीक्षकों को दिए गए हैं निर्देश। जिलों में किए गए इंतजामों की प्राथमिक रिपोर्ट जल्दी ही देने वाले हैं कलेक्टर। उधर शासन से सभी 16 नगर निगम कमिश्नरों से भी बेसमेंट में चल रहे कोचिंग संस्थानों धर्मशालाओं की मांगी है रिपोर्ट। हमीरपुर में तेज रफ्तार का देखने को मिला कहर, जहां हमीरपुर महोबा की सीमा पर खन्ना के पास बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर से टकराने के बाद पलट गई कार, जिससे कार में सवार लोगों में से एक की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से हो गए घायल, जिन्हें तुरंत अस्पताल में कराया गया भर्ती। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस ने मामले की जाँच की शुरू। ललितपुर में शराब की दुकान बंद कराए जाने की मांग को लेकर 30 से अधिक महिलाओं ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन, जहां उन्होंने अधिकारियों को ज्ञापन देकर गांव में खुली शराब की दुकान बंद कराए जाने की उठाई मांग। इस दौरान महिलाओं ने बताया कि शराब की दुकान गांव में खुलने से बिगड़ रहे हैं उनके बच्चे, उनके पति भी शराब पीकर आए दिन घर में करते हैं मारपीट। सौजना थाना क्षेत्र अंतर्गत कोरवास गाँव का है मामला। झांसी का सुखवा दुखवा बांध सोमवार सुबह हो गया ओवरफ्लो, जिस पर बांध के ऊपर से गिर रहा है पानी। यह अद्भुत नजारा देखने के लिए वहां पहुंच रहे हैं काफी लोग। पिछले 2 दिन से मध्य प्रदेश में बेतवा नदी के बहाव क्षेत्र में लगातार बारिश होने से उफान पर है नदी, इसलिए ललितपुर के राजघाट और माता टीला बांध से छोड़ा गया है पानी। इसी के चलते सुखवा दुखवा बांध हो गया है ओवरफ्लो। प्रशासन ने निचले इलाकों के गाँव को कर दिया है अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार 2 दिन बाद मानसून दोबारा देगा दस्तक और होगी अच्छी बारिश।
मध्य प्रदेश में खेल विभाग अब स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विजिट प्रोग्राम की करेगा शुरुआत, जहां खेल मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि नई पीढ़ी को खेलों से जोड़ने के लिए इस प्रोग्राम की जा रही है शुरुआत। स्कूल और कॉलेजों के बच्चों को स्टेडियम समेत खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का कराएंगे भ्रमण। सोमवार को भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम पहुंचे थे खेल मंत्री सारंग, जहां उन्होंने स्कूली बच्चों से की बात और उन्हें दिखाया स्टेडियम। झांसी के मोरानीपुर में युवक ने पहली पत्नी होते हुए रचाई दूसरी शादी, जहां नदी पार कटरा निवासी एक महिला ने कोतवाली में दिया शिकायती पत्र, जिसमें उसने बताया कि 7 साल पहले उसने अपने परिवार के खिलाफ जाकर नदी पार कटरा निवासी युवक से कर लिया था प्रेम विवाह, जिसने कुछ समय तो सही से रखा, लेकिन जब उसका भर गया मन तो उसे आए दिन करने लगा प्रताड़ित और दूसरी युवती से कर ली शादी। बीती रात पति दूसरी पत्नी व ससुराली जनों के साथ आया और उसके साथ मारपीट करते हुए जबरन विषाक्त पदार्थ पिलाने का किया प्रयास। पीड़ित महिला ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने शहर के बीच बन रही है नकली नोट के कारखाने का कर दिया भंडाफोड़, जहां 6 महीने से जागृति नगर में किराए पर कमरा लेकर छापे जा रहे थे 100, 200 व 500 के नकली नोट। मुखबिर की सूचना पर सोमवार को पुलिस ने मारा छापा, जहां से 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, जिन्होंने शुरुआती पूछताछ में बताया कि इन 6 महीनों में उन्होंने छापे 6 लाख रुपए से ज्यादा के नकली नोट, जिनमें से वह मार्केट में चला चुके हैं 4 लाख रुपए, जबकि 2,09,000 रुपए के नकली नोट किए गए बरामद। आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने मामले की जाँच की शुरू। मुरैना में टैंकर की टक्कर के बाद पलट गई कांवड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली, जिसमें ट्रॉली के नीचे दबने से 2 कांवड़ियों की हो गई मौत, जबकि 10 कांवड़िए हो गए घायल, जिनमें 3 की हालत गंभीर होने पर उन्हें ग्वालियर के लिए कर दिया गया रेफर। सोरों से कावड़ भरकर ला रहे थे ये सभी लोग, तभी सोमवार सुबह देवरी क्षेत्र में हो गया हादसा। झांसी के वरिष्ठ समाजसेवी दिल्ली विधानसभा में हुए सम्मानित, जहां झांसी में संघर्ष सेवा समिति के माध्यम से लगातार समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी जरूरतमंदों की मदद करते आ रहे हैं नजर, जिस पर अब उन्हें अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से किया गया सम्मानित। दिल्ली विधानसभा के सभागार में भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ग्लोबल अवार्ड फाउंडेशन कॉन्क्लेव का किया गया आयोजन, जिसमें समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजे गए डॉक्टर संदीप सरावगी। इस दौरान उनकी पत्नी सपना सरावगी, पुत्र ऐश्वर्य व बेटी सिद्धि सरावगी भी रही मौजूद। टीकमगढ़ नगर पालिका में सीएमओ का बढ़ता ही जा रहा है विरोध, जहां सोमवार को भाजपा और कांग्रेस के 26 पार्षदों ने एक बार फिर सीएमओ गीता मांझी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। पार्षदों का आरोप है कि सीएमओ जानबूझकर 26 जुलाई को विशेष सम्मेलन में रही अनुपस्थित। अब उन्होंने प्रभारी सीएमओ को नोटिस किया है जारी। पार्षदों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की उठाई मांग। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज्ड और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।